दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कम इन्वेस्टमेंट करके हम कुछ इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सेल्समैन का नाम सुना होगा। सेल्समैन का मतलब होता है कि कई दुकानों से ऑर्डर प्राप्त करके और थोक व्यापार करने वाले से सामान खरीद के उन छोटी छोटी दुकानों पे देना सेल्समैन वाला काम कहलाता है। आज हम बात करेंगे किराने के अंदर जो बच्चों के खाने वाली टॉफ़ियाँ, बिस्कुट, नमकीन और यूज करने वाले जो सामान हैं उन्हें भी हम बेच के अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हम होलसेल दुकान से सामानों को खरीद के और छोटी छोटी दुकानों पर सामानों को बेचना ही सेल्समैन का कार्य कहलाता है। इस कार्य के अंतर्गत हमें ये पता करना है कि जो होलसेल की दुकान है वो कहाँ है और कौन सा सामान हमें किस रेट पे मिलेगा। इस प्रकार हम अपने साधन, अगर मोटरसाइकिल है, साइकिल है, अगर इससे बड़ा भी कोई साधन है तो हम आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इस बिज़नेस में बहुत पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 से 20,000 रुपया लगा के इस बिज़नेस को कर सकते हैं। हम थोक जो विक्रेता हैं, जो टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन आदि इस प्रकार के स्वीट बेकर्स विक्रेता हैं, उनसे हम सामान ले लें। टॉफ़ियाँ कम से कम 10-20 प्रकार की टॉफ़ियाँ, 10-20 प्रकार के बिस्कुट, 10-20 प्रकार के नमकीन, और देखते हैं हम तरह तरह के इनाम के पैकेट भी मार्केट में बहुत देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के सामान हम अपने साथ ले लें और हम गांव को अपना टारगेट बनाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो दुकान है वो हमसे सामान नहीं लेंगे, क्योंकि उनका सामान उसी दुकान से, चाहे वैसे ही दुकान से सामान उनका आता है, इसलिए हम उन्हें ये सामान नहीं बेच पाएंगे, न ही वो हमसे लेंगे। इसलिए हम अपने ही क्षेत्र के छोटी छोटी दुकानदार, गोमती वाले, ढाबली वाले को अपना टारगेट बनाएं। टारगेट बनाने का मतलब ये है कि 1-2 पैकेट, 4 पैकेट लेने के लिए कोई भी छोटा दुकानदार मार्केट जाना नहीं चाहेगा। इसलिए वो अपने ही दरवाजे पे जो सेल्समैन होते हैं, जो हमारे जैसे विक्रेता होते हैं, उनसे वो आसानी से खरीद लेते हैं। भले क्यों नहीं उन्हें एक पैकेट पे 10-5 रुपया देना पड़े, वो उन्हें गवारा नहीं होता। वो आराम से 10-5 रुपया दे के वो सामान खरीद लेते हैं। इस प्रकार अगर हम प्रतिदिन भी 10, 20, 50 दुकान पे जाते हैं और 50 पैकेट भी अगर हम बेच लेते हैं, अगर 10-10 रुपया मार्जिन के हिसाब से, तो हमारी 500 रुपये की इनकम हो जाती है। अगर हम 100 पैकेट बेच लेते हैं तो हमारी 1000 रुपये की इनकम हो जाती है। इस प्रकार हम थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा निवेश करके हम चाहें तो 1000 रुपये से 500 रुपया प्रतिदिन कमा सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर हमें अपने छोटे बड़े सभी क्षेत्रों में रोज़ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्रतिदिन नहीं जाएंगे तो हमारी बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए हम इस बिज़नेस को रोज़ अपने समय के हिसाब से प्रतिदिन जाके इस कार्य को करें, जिससे हमारी इनकम मंथली बनी रहे। बस यही है कि किसी दिन हमारी इनकम कम होगी और किसी दिन हमारी इनकम ज़्यादा होगी, बशर्ते होगी प्रतिदिन। इस चीज़ की दम गारंटी है कि प्रतिदिन हम इससे 1000 से 500 रुपया कमा सकते हैं, और कम ही इन्वेस्ट करके। बशर्ते ख्याल हमें यह करना है कि हम इस बिज़नेस में या कोई भी बिज़नेस करें उसमें उधारी से हमें बच के रहना है, क्योंकि हम अगर अपना सामान दे देते हैं तो जब हम दोबारा अपना सामान खरीदना चाहेंगे तो दी हुई हमारी पूंजी, हमारा उधार हमें अपने समय से नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम उधार से बच के ही अपने व्यवसाय को करें और अच्छी इनकम प्राप्त करें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।